इमरान खान आए रोज़ बयान जारी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होना चाहिए, वज़ीर आला गंडापुर को अफ़गानिस्तान जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या बातचीत से मसाइल हल होंगे? क्योंकि मल्टीपल ओपिनियंस हैं, कोई पीटीआई में कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं है। जब हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ना एक लंबी तारीख बयान की और ठीक बात की, और जिस दौर में ये वजीर थे उस दौर में जिसके इन्होंने हवाला दिया, तो उस वक्त मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म भी रहे, और उन्होंने ही मौलाना मोहम्मद खान शेरानी से एक सूबाई सतह पे मुआहदा करके वो हुकूमत बलोचिस्तान में बनाई थी, और मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त तक तैयार नहीं हुए थे। सूबाई शुरा ने उनकी मुआहदा कर लिया था, और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम बिल्कुल इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई, तो एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि नवाब अकबर बुगटी वो सरदार है, अगर वो लड़ता है तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हिमायत में पैसे मांगता है तो हुकूमत पाकिस्तान से, बैरूनी सरदारों से या बैरूनी जो एजेंट हैं उनसे पैसे नहीं मांगते। ये पाकिस्तान प्रो सरदार हैं, मज़ाहमत भी इधर ही कर रहे हैं, और अगर इनको छेड़ा गया तो जो ये एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो फिर ये जो छोटे-छोटे सरदार हैं बलूचिस्तान के, ये काबू में नहीं आएँगे, और ये नहीं होना चाहिए। बिलाखिर उनको हटा दिया गया, और फिर जो ऑपरेशन हुआ जिसकी अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर सारे बेकाबू हो गए। जो सिचुएशन बनी ज़ाहिर है उसमें जेयूआई भी बहुत अरसे तक हुकूमतों में रही है। ऐसे बिल्कुल साइड पे नहीं जा सकते ये, जिस तरह मामलात चलते रहे हैं उसमें, उसके अंदर अब सारी सियासी जमातों को इन होना होगा, बलूचिस्तान हो या केपी। जिस तरह अब आपने चीफ मिनिस्टर की बात की केपी वाले की, तो वो तो उनके पास ना पायमानदा ना जाए रफ्तान है, आधा तीतर आधा बटेर खेल रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं उनसे हो रहा, क्योंकि सिस्टम में वो गए हैं फंस। वो जनाजे में भी नहीं जाते, वो मजम्मती बयान भी नहीं करते, वो शोहदा की तरफ नहीं जाते। ऐसा प्रेशर इमरान खान साहब ने, उनकी क़यादत ने उनके ऊपर बिल्ड किया है। आज देखें बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने तो ट्वीट कर दिए ना मजम्मत के, दहशतगर्दी के हमले के, आपके फौजी कानवाई पे हमला हो रहा है, जिम्मेदारी बुनियादी पहली सूबे के अंदर तो सूबाई हुकूमत की, और 12वां साल मुस्तकिल पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिसमें अली अमीन गंडापुर पहले सूबे में रहे, फिर मरकज में रहे, और अब सूबे के पूरी तौर पे वो जिम्मेदार भी हैं और सारे मदारुल महाम हैं, लेकिन अपना ज़िला भी वो काबू नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान जहाँ से गवर्नर भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं। तो ये बात जैसे बाजोड़ में हुआ हमला, वहाँ पे दहशतगर्द आते हैं, पाक फौज मार रही है, उनको पकड़ रही है, सरकूबी कर रही है, हमारे जवान अफसर शहीद हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब की तरफ से मुस्तकिल ऐसे बयानात कि जी आप अफगानिस्तान चले जाएं। भाई आप तो अफगानिस्तान से लेके आ गए थे टीटीपी को। उन्हीं जैसे लोगों का शिकार हुए हाफिज अब्दुल्ला साहब भी, जिनका आपने जिक्र किया। उनसे क्या बातचीत होगी जो ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना मामलात को मानते हैं, और वो अपनी और राना साहब इसमें एक जुमला और ले लें, फिर इसे आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। गंडापुर तो खुद ये शिकायत करते रहते हैं कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, तो वो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री से बराह रास्त कह नहीं सकते मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा पासपोर्ट बाहर है? देखें, ये सियासी तौर पे गपशप करना और बात है, वज़ीर आला का काम वज़ारत ख़ारिजा चलाना नहीं है। वो थी ना इमरान खान की वज़ारत उज़्मा में, वज़ारत ख़ारिजा थी शाह महमूद कुरैशी के पास, और गुड टू सी यू वाले जज थे, और चाय पीने वाले जनरल फैज़ हमीद थे, जो जाके आए, और अब वहाँ के हमारे पुराने सफ़ीर भी कह रहे हैं कि वो गलत हो गया। वहाँ तो बड़ी दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स आए थे, लेकिन हमें ब्रैकेट कर दिया गया, और वो बात गलत हो गई थी, सामने आगे नहीं आना चाहिए था। तो यही बाद में, उसके बाद भी उनको ला के बसाने की बात करते रहे। तो अब ये और क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पे इन्होंने बात की, और उस वक्त ऑपरेशन के साथ हुए, काइनेटिक ऑपरेशन हुआ, हमने सरकूबी भी की, लेकिन हमारी रियासत जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ कितने ममालिक इस वक्त लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी वार का पाकिस्तान को हिस्सा बनाया गया है। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर क्या पैगाम दिया है कि अब आप अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान को चुने या टीटीपी को चुने, फितरतुल हिंदुस्तान को, खवारिजियों को चुने। तो बड़ी पॉलिसी, फर्म पॉलिसी नजर आने लग रही है सामने। लेकिन असल इशू ये है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत सूबे की भी जिम्मेदारी है, मरकज की भी जिम्मेदारी है, अफवाज पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान के लोग, जर्नैल और फौजी अफसर सारे शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हमें, आपको, आम पाकिस्तानी को अमन चाहिए, वहां पे जिंदगी चलती हुई नजर आनी चाहिए, और कारोबार चलता हुआ नजर आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।